जो सक्सेस का रास्ता होता है वो बहुत मुश्किल होता है, वो आसान नहीं होता। तो मुझे भी यहाँ बहुत ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स आए जब मैंने शुरू में इदारा में काम संभाला, काम करना चाहा, तो बहुत दुश्वारियां आई। लेकिन जब इंसान की नीयत अच्छी हो और उसको पता हो ना उसने क्या करना है, तो फिर अल्लाह मियां हिम्मत देते हैं और फिर आप काम करते जाते हैं। तो 5 साल मैंने काम किया यहाँ पे, अभी भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कोई सैलरी भी नहीं लेती, मैं एक ऑनरी पोस्ट पे हूँ। मैंने बस यही जहन में था कि मुझे बच्चों की दुआएं चाहिए, मुझे उनके लिए अच्छा काम करना है। तो हज़ारों बच्चों को तशद्दुद से बचाया, हज़ारों बच्चों को एजुकेशन दिलवाई, हज़ारों बच्चों को अपनी फैमिली से मिलवाया जो बिछड़ गए थे, मिसिंग बच्चे थे। और इसी तरह बहुत सारे चाइल्ड बेगर्स को रेस्क्यू किया, रिहेबिलिटेट किया। ये और बहुत सारे बच्चों को, 100 से ज़्यादा बच्चे को जो अबैंडन थे, हमें कचरे के ढेर से डिफरेंट जगहों से, मैंने उनको सूटेबल फैमिलीज में अडॉप्शन करवाई। और अब उनका मुस्तकबिल इतना अच्छा हो, एजुकेशन हासिल करें, कोई लंदन में है, कोई पाकिस्तान में, कोई अमेरिका में है, कोई सिंगापुर, कोई दुबई, ये सब काम किया। और फाइनली एमपीए बनने का इसलिए चूज किया, एमएनए के लिए भी मैं जा सकती थी, ऑप्शन था मेरे पास कि मैं किधर इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन एमपीए का मैंने सीखा क्योंकि पंजाब में रह के, मेरा ब्यूरो पंजाब में है, तो मैंने सोचा कि मैं असेंबली में होंगी, यहाँ से जो कवानीन बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग पे काम करूँ पंजाब में रह के, तो मैंने वो चूज किया। मैं श्योर नहीं थी कि मैंने पॉलिटिक्स में आना है या नहीं आना, या मैंने सिर्फ ब्यूरो चलाना है। लेकिन मैंने सोचा कि एक एमपीए बन के मैं एक स्ट्रॉन्गर रोल, बच्चों के लिए बेहतर रोल प्ले कर सकूंगी, मेरे पास पावर ज्यादा होगी कवानीन पास करवाने के लिए, इनके हमारे ब्यूरो के काम फंस जाते हैं उनको करवाने के लिए आसानी से। इसलिए मैंने आईपीपी का इंतखाब किया। जब से मैंने 2 रेजोल्यूशन सबमिट किए हैं, एक है कॉर्पोरेट पनिशमेंट बैन करने पे, और एक है रूल्स बनाने पे। जो इदारे हैं बच्चों के, उनके रूल्स नहीं बने हुए अभी तक पंजाब में, तो मेरा फोकस रहेगा चाइल्ड प्रोटेक्शन। अब मैं एक और चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर भी लाने वाली हूँ रेजोल्यूशन। आई विल जस्ट फोकस चाइल्ड प्रोटेक्शन। बहुत सारे कवानीन है जिनमें तरामीम की जरूरत है, वो सब असेंबली से होता ही है, तो मेरा असेंबली में होना बहुत जरूरी था। तो आप देखेंगे भी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी भी कहीं फंसी हुई है, जिसको मैं 2 साल से परस्यू कर रही हूँ। तो अब जो है मैं कोशिश करूंगी उसको जल्द से जल्द कैबिनेट से करवाया जा सके। जी देखिए, ब्यूरो की कारकर्दगी इतनी बेहतरीन रही है माशाल्लाह के यूएस गवर्नमेंट रिकग्नाइज कर रही है मुझे, और इटली में मुझे अवार्ड मिल चुका है। तो अगर ब्यूरो की कारकर्दगी में कुछ भी प्रॉब्लम होती तो मुझे ये सब अवार्ड्स नहीं मिलते, क्योंकि अपनी हुकूमत दे रही है पाकिस्तान की, और उन्हीं के दौर में सीएम ऑफिस से मेरा नाम गया है जब मोहसिन नकवी साहब थे, तो वो बिल्कुल नालानी थे। मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ आती है। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, जो भी प्रॉब्लम्स हुई ब्यूरो की उन्होंने उसमें हेल्प किया। हमें रिक्रूटमेंट करनी थी, हमें बजट का प्रॉब्लम हो गया था, उन्होंने सप्लीमेंट्री बजट ग्रांट करवाया बच्चों के खाने का। जितने चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं दे हैव बीन सपोर्टिव। ये काम ही ऐसा है। देखिए, ये बच्चों का इश्यू ऐसा नहीं, कोई इसमें जो है गड़बड़ करना चाहेगा या कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? दैट्स अ क्वेश्चन। एवरीबडी हैज बीन सपोर्टिव, caretaker chief minister has been supportive, the current chief minister has also been supportive. We have not had any problem so far. Basically बहुत बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए। ये अवार्ड दिया जाता है एक बाहिम्मत खवातीन को, अपनी फील्ड में जो बहुत बहादुरी जिन्होंने दिखाई हो, बाहिम्मत रही हो, और जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुकाबला किया, और जिन्होंने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई हो। इसलिए उन्होंने मुझे पूरा एक बहुत ज्यादा उन पर नॉमिनीज, उन्होंने मुझे चूज किया पूरे पाकिस्तान से, और मैं उनकी नॉमिनी हूँ। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड में पाकिस्तान की नॉमिनी हूँ। हमने 2 गैंग्स को अरेस्ट करवाया, अभी आगे भी लगे हुए हैं, अब आपको नजर आएगा इंशाल्लाह, और भी नेटवर्क तोड़ेंगे। धमकियां मिलती हैं मुझे, अपने पर्सनल नंबर पे थ्रेड कॉल्स आई हुई हैं। हमारे टीम को मार पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा इंजरीज आई हुई हैं, हमारी गाड़ी तोड़ देते हैं। मतलब ये नॉर्मल है कि इंजरी, वो पथराव करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, ये सब करते हैं, क्योंकि पूरा गैंग है, माफिया, इनके पास बहुत पैसे हैं, ये महंगे महंगे वकील हायर करते हैं, हमारे खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में केस करते हैं हमारे ऊपर। तो उनका बिजनेस है, उन्होंने पेशा बनाया हुआ है, बच्चों को भीख पे लगाते हैं। हर महीने के तकरीबन 60,000 इनको अर्निंग होती है एक बच्चे से, क्योंकि हम जब बच्चा रेस्क्यू करते हैं कोर्ट में पेश करते हैं, हमारी अपनी कोर्ट है, तो हर बच्चे के पास से एक दिन का तकरीबन 2,000 रुपए मिलते हैं। सब मुझे अपनी मदर कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी मदर नहीं है, काफी बच्चे तो ऑर्फन्स हैं, तो माँ कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मामा कहते हैं, और इनके साथ इफ्तारी का मजा ही कुछ और होता है। तो मैं यहाँ पे रोज तो नहीं आती, लेकिन कोशिश करती हूँ जब भी फ्री हूँ मैंने इनके पास आने, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है।